जोशी मठ हूं। लोगों के जीवन के लिए कर्मठ रहा हूं। टूट रहा हूं मैं, लेकिन जीने के लिए तत्पर रहा हूं मैं। दरारें बहुत आ गई हैं मुझ में, जीवन से बेघर रहा हूं। छोड़कर चले गए लोग मुझे, उनके लिए तरस रहा हूं। पाताल के समंदर पर डर के साए में खड़ा हुआ हूं। क्या कोई है मेरे साथ? जमींदोज की कगार पर पड़ा हुआ हूं। मैं जोशी मठ हूं, हजारों साल से जुड़ा, आज दर का हुआ हूं। जी हां, मैं ही जोशी मठ हूं। मैं पहले ज्योतिष मठ था। 1000 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मेरी स्थापना की थी। जोशी मठ वही स्थान है जहां ज्ञान प्राप्ति से पहले आदि शंकराचार्य ने शहतूत के वृक्ष के नीचे कठोर तप किया था। लेकिन आज मैं अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा हूं। मेरे नीचे पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ। मेरे अंदर कई सारे सवाल पल रहे हैं, लेकिन आज मैं बेबस हूं, लाचार हूं। हजारों साल से मैंने जिस जीवन को यहां पूरे तन मन धन के साथ सींचा, वही जीवन मुझसे दूर जा रहा है। मेरी जमीन पर अपना आशियाना बनाकर रहने वाले लोग पलायन कर रहे हैं और मैं सब चुपचाप अपने ही बसाए जीवन को दूर जाता देख रहा हूं। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मैं लाचार जो हूं, देखने के अलावा कर भी क्या सकता हूं? मुझे खोद खोद कर खोखला कर दिया। मेरे दर्द को तुमने अनसुना कर दिया। मैं तब भी चीख रहा था जोर जोर से। लालच ने तुम्हारी मुझे अंदर से जमींदोज कर दिया। पहले कभी मेरे हाथों में ईश्वर का दिया हुआ तपस्वी जीवन का वरदान हुआ करता था, लेकिन आधुनिक जमाने की नई टेक्नोलॉजी ने बिना मेरा ख्याल रखे मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि अब मैं अंदर ही अंदर खोखला हो गया हूं। न जाने किसकी लापरवाही का खामियाजा आज मैं भुगत रहा हूं। आधुनिक जमाने की अनदेखी का दंश ये है कि आज मेरे अंदर न जाने कितनी दरारें हैं। मेरे ऊपर बने घर में रहने वाले लोगों में चीख पुकार और चित्कार है, पर मेरे दर्द पर मरहम की दवा शायद ही लगे, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे धंस रहा हूं। कितना धंसूंगा ये भी नहीं पता। न जाने कभी पहाड़ की तरह सीना तान कर रहने वाला मैं जोशी मठ कब पाताल की गोद में समा जाऊं। दर्द बहुत सारे हैं, पर मैं अपने किस्से किसे सुनाऊं? मर रहा हूं, मेरी तड़पड़ाहट को समझिए। दम घुट रहा है, मेरी छटपटाहट को समझिए। यूं ही खत्म हो गया अगर मेरा अस्तित्व, तो मैं तो पाताल में रहूंगा। लोगों के दर्द को समझिए। कभी एक मुश्त अपने ही बलबूते पर पूरे जोशी मठ को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था, लेकिन आज मैं धीरे धीरे दरक रहा हूं। जो लोग मेरे अपने हुआ करते थे, रोज सुबह उठकर गाथाओं के बखान किया करते थे, मुझे अपना विश्वास अपने जीवन का आधार माना करते थे, वो सब मानो ऐसा लग रहा है जैसे नम आंखों के साथ मुझे विदाई देते हुए आखिरी सलाम देकर अलविदा कह रहे हों। मैं जोशी मठ आज पल पल रो रहा हूं। मेरे अंदर जलधारा का ऐसा प्रवाह बह रहा है जिसे महसूस कर मुझे लगता है कि यही जलधारा मुझे तोड़ रही हो। अपने लोगों के अस्तित्व से मुझे
जुदा कर रही हो। समा रहा हूं मैं पाताल की गोद में, मुझे बचा लो सरकार। घर तो मुझ पर बहुत खड़े हैं, लेकिन आ गई है दरार। मुश्किल वक्त से जूझ रहा हूं, मेरी भी सुनो पुकार। मुझे बांट दी हजारों दरारों को, कुछ भी करके भर दो सरकार। हाँ, मैं जोशी मठ ही हूं, मैं दर्द में हूं, रो रहा हूं। मेरे ऊपर हजारों साल में धीरे धीरे कर बना शहर मानो एक ही पल में तबाह हो गया हो, और मेरे बच्चे मुझे अकेला मरने के लिए छोड़कर जा रहे हों। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, सिवाय अपनी बेबसी पर रोने के। लेकिन सुना है पहाड़ों और जोशीमठ को बचाने के लिए धामी सरकार काम कर रही है। लेकिन जो सवाल मेरे अंदर बार बार गूंज रहा है वो यही है कि सरकार के प्रयासों से मेरा अस्तित्व बच पाएगा। आज देवभूमि की धामी सरकार की मुझे बचाने की मंशा का एहसास मुझे थोड़ा दिलासा दे रहा है कि शायद मैं बच जाऊं, अपने पुराने अस्तित्व में लौट पाऊं। हसरतें तो बस इतनी है मेरी, दोबारा खुद पे हंसता खेलता जीवन बसाऊं। भुला दूं यादों में पड़ी सभी दरारों को, आपस में जोड़ दूं सभी टूटे घर बारों को। बस मैं बच जाऊं, अपने अस्तित्व में लौट आऊं। वैसे तो देवभूमि का इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिमालयी पर्वतों, देवताओं की धरती, प्रकृति की उत्पत्ति, पवित्र गंगा की धारा, पृथ्वी की संरचना का कार्यभार संभालने वाले राजा दक्ष या तमाम देवी देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात उत्तराखंड में पिछले कई दशकों से न जाने किस त्रासदी का दंश और न जाने किसके गुनाहों की मार ये देवभूमि झेल रहा है। कुछ साल गुजरते हैं, देवभूमि का कुछ हाल बदलता है, तो देवताओं की धरती पर कभी कुदरत की मार तो कभी आधुनिक जमाने के लोगों की लापरवाहियों का खामियाजा देवभूमि को भुगतना पड़ता है। साल 2003 में उत्तरकाशी के वरुणावत में भी दरारें पड़ी। सितंबर 2003 में बिना बारिश के करीब एक माह तक चले वरुणावत भूस्खलन से उत्तरकाशी में भारी तबाही हुई। हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए। फिर धीरे धीरे उत्तरकाशी आपदा के दंश से उभरा, जिंदगी वापस पटरी पर लौटी। फिर साल 2013 में महादेव की धरती केदारनाथ में जल प्रलय ने जमकर तबाही मचाई। हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। जल की प्रलयकारी धारा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन लोगों की उम्मीद बाबा केदारनाथ टस से मस नहीं हुए। वो अटल रहे, विराट रहे, लोगों के जीवन का उद्धार रहे। धीरे धीरे बाबा केदार की धरती केदारनाथ में भी जीवन पटरी पर लौट आया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जो त्रासदी की मार साल दर साल देवभूमि में चली आ रही है, उसकी बानगी का शिकार जोशी मठ हो रहा है, यानी मैं हो रहा हूं। केदारनाथ को धरती के ऊपर से प्रलय बनकर गुजरी जलधारा ने तबाह किया, तो जोशी मठ को नीचे से गुजर रही जलधारा तबाह कर रही है। लेकिन वक्त के साथ बदलते जोशी मठ का इतिहास शायद नए जमाने के नए निर्माताओं को रास नहीं आया, और यहां जलधारा धरती के नीचे से गुजर रही है। दरारें जमीन को बांट रही हैं, घरों को खौफनाक बना रही हैं,
और लोगों को जिंदा रहने के लिए जोशीमठ से दूर भगा रही हैं। लेकिन फिर भी एक उम्मीद कायम है कि मैं वापस लौटूंगा, फिर से अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। यहां नए जीवन का निर्माण होगा और लोगों का मेरे प्रति सपना साकार होगा। हाँ, मैं जोशीमठ ही हूं। बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे भी चाह है नए जीवन की, हंसते खेलते लोग उनके सेहरन की। अटूट रहूं मैं सदा देवभूमि से, दूर रहूं हमेशा मेरे कातिल खूनी से। सितम न ढाए मुझ पे कोई दोबारा, दरार ना हो मुझ में कभी चौबारा। कर्मठ रहूं मैं हर पल जीने के लिए, जोशीमठ रहूं सदा लोगों के लिए। इतिहास में मेरा जिक्र रहे सदा अनोखा, जिंदा रहा मैं तब भी जब खाया था धोखा। छोड़ गए लोग मुझ पर वापस बस जाएं, मुझ में पड़ी दरारें हमेशा के लिए बस भर जाएं, हमेशा के लिए भर जाएं। मैं जोशीमठ हूं।